नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एवीटेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीटी भर्ती 2021 के अंतिम दिनों में सिलेक्शन स्ट्रेटजी के बारे में। आप लोग जानते हैं यूपी पीजीटी की भर्ती जो परीक्षा है वो 17-18 अगस्त को प्रस्तावित है और ये परीक्षा बिल्कुल समय से होगी। इस परीक्षा में कोई भी डिले नहीं होगा। तो अगर आपके मन में कोई परीक्षा को लेकर के डाउट है कि क्या परीक्षा की डेट आगे बढ़ सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। परीक्षा बिल्कुल निश्चित समय से अपने होगी। अगर देखा जाए तो आज से पीजीटी परीक्षा के लिए लगभग 20 दिन बच रहे हैं। इन 20 दिनों में कैसे आप लोग अपनी पीजीटी की तैयारी करें जिससे आपका ये बिल्कुल अंतिम प्रयास हो और इस बार आपका जो पीजीटी का एग्ज़ाम है वो हर हाल में क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो कुछ आपको टिप्स देंगे, कुछ आपको यहाँ पर हम सुझाव देंगे जिनको आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा और आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके पीजीटी का जो एग्ज़ाम है क्वालिफाई ज़रूर होगा। तो सबसे पहले बहुत से अभ्यर्थियों को थोड़ा सा डाउट है यहाँ पर इसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पीजीटी की भर्ती हो रही है उसके अगर एग्ज़ाम पैटर्न में सिलेक्शन प्रोसेस में देखें तो कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है। जैसे 2011 की भर्ती हुई, जैसे 2013 की भर्ती हुई, जैसे 2016 की भर्ती हुई, सेम उसी तरीके से ये भर्ती भी हो रही है। लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और वेटेज के नंबर यहाँ के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर देखिए, नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि जो आपका यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी वो 425 अंक की होगी, जो यहाँ पर इंटरव्यू होगा वो 50 अंक का होगा और यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है और आपने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन को फॉर्म में मेंशन किया हुआ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 25 अंक का अलग से वेटेज मिल जाएगा। ये 25 नंबर उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने फॉर्म भरते समय एमएड या बीएड या पीएचडी की उपाधि को मेंशन किया होगा या स्पोर्ट्स की डिग्री को मेंशन किया होगा, तभी मिलेगा। अगर आपने फॉर्म में मेंशन नहीं किया तो ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम किस तरीके से आपका लिखित परीक्षा का होगा, तो लिखित परीक्षा आपकी 425 अंक की होनी है और इस 425 अंक में आपके 125 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न यहाँ पर 3.4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। 2 घंटे का आपको यहाँ पर पेपर होगा। ठीक है, और इस परीक्षा में कोई भी जीएस वगैरह या रीजनिंग वगैरह या करंट अफेयर वगैरह नहीं आएगा। अधिकतर लोगों को डाउट होता है जो पहली बार एग्ज़ाम यहाँ पर देने जा रहे होते हैं, तो यूपी की भर्ती में ये जीएस रीजनिंग वगैरह कुछ भी नहीं आता है। जिस विषय से आपने पीजीटी का फॉर्म डाला हुआ है सिर्फ वही सब्जेक्ट आपका आएगा। ठीक है, और इस भर्ती में थोड़ा सा एक चेंजमेंट ये हुआ है कि इस बार पीजीटी में के अंतर्गत या टीजीटी के अंतर्गत दोनों में तदर्थ शिक्षकों को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो तदर्थ शिक्षकों का वैसे तो जो चयन बोर्ड का कहना है कि इनकी सीटें अलग हैं, जो तदर्थ शिक्षक फाइट करेंगे वो अपनी सीटों पर करेंगे, लेकिन अभी तक तदर्थ शिक्षकों की अलग से जो सीटें हैं वो जारी नहीं की गई। अभी तक जो भी टीजीटी पीजीटी कैंडिडेट हैं, तदर्थ शिक्षक है, वो उसी जो 2500 पीजीटी पदों पर भर्ती है उसी के अंतर्गत ही है। हालांकि चयन बोर्ड ने कहा है कि तदर्थ शिक्षक के पद हम एडमिट कार्ड के पहले जारी करने का प्रयास करेंगे। तो अगर जारी हो जाते हैं तदर्थ शिक्षकों के पद तब तो वो अपनी सीट के लिए फाइट करेंगे, नहीं तो फिर इन्हीं 2500 पदों जो हैं उसी में से ये भी फाइट करेंगे। अब यहाँ पर तदर्थ शिक्षकों की बात करें तो यहाँ पर इनको 1 साल के एक्सपीरियंस पर 1.5 अंक भी दिया जाएगा और अधिकतम 30 अंक इनको दिए जाएंगे। तो अगर देखें, जैसे मान लीजिए कोई एक फ्रेश कैंडिडेट है, वो 100 अंक अपने सही करता है, 100 प्रश्न सही करता है, तो उसको 340 अंक मिलेंगे क्योंकि एक प्रश्न 3.4 अंक का है। वहीं पर अगर तदर्थ शिक्षक 100 प्रश्न हल करते हैं, यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं समझाने के लिए सिर्फ, बाकी हमारा मतलब ये नहीं कि कौन कितना कर पाएगा, वो तो एग्जाम में ही पता चलेगा कौन कितना कर पाएगा। तो अगर तदर्थ शिक्षक 100 प्रश्न करते हैं तो उनको कितने अंक मिलेंगे? तदर्थ शिक्षकों को 100 प्रश्न सही करने पर 370 अंक मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? तो 340 अंक तो दोनों के लिए सेम होंगे। बाकी अगर कोई तदर्थ शिक्षक है, उसने 20 वर्ष सेवा किया, 20 वर्ष का एक्सपीरियंस है, तो उसको 30 अंक इसमें जुड़ जाएंगे, तो 370 अंक बन जाएगी। अगर किसी तदर्थ शिक्षक ने 10 वर्ष सेवा किया तो उसको 15 अंक जुड़ जाएंगे इस हिसाब से। ठीक है, तो तदर्थ शिक्षक आगे ही रहेंगे, आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। वहीं पर अगर बात करें वैकेंसी की, तो टीजीटी की तुलना में पीजीटी में वैकेंसी वैसे भी कम होती है, इसलिए कंपटीशन यहाँ पर वैसे भी ज़्यादा हो जाता है। हालांकि यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या देखा जाए तो
टीजीटी से कम होते हैं, लेकिन फिर भी कंपटीशन यहाँ पर बहुत होता है। जैसे अगर गृह विज्ञान की सीट देखें तो जनरल के अंतर्गत सिर्फ एक ही सीट है, ओबीसी के अंतर्गत एक ही सीट है, सिर्फ 2 सीट ही है पूरे विज्ञापन में। इसी तरीके से अन्य भी विषय होते हैं, जैसे यहाँ पर देखें मनोविज्ञान के, शिक्षा शास्त्र के बहुत कम कम सीटें दी गई हैं। हालांकि हिंदी में देखें या देखें हम लोग संस्कृत में या देखें इंग्लिश में, तो यहाँ पर पदों की संख्या थोड़ा ठीक है, बाकी में तो बहुत कम है। ठीक है, तो फिर भी आपको यहाँ पर कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन किसी भी स्तर पर आपको हताश या निराश नहीं होना है। आप अगर इसको मन से पढ़ाई करेंगे, एकदम फोकस्ड पढ़ाई करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका पीजीटी में चयन होगा। अब हम बात कर लेते हैं कैसे आप लोग अंतिम दिनों में अपनी पढ़ाई करके इस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं, इस परीक्षा को आप अंतिम बना सकते हैं। बहुत से ऐसे साथी हैं जो 2011 से लगे हुए हैं, 2013 से लगे हुए हैं, लेकिन उनका चयन अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो हम चाहेंगे इस तरीके से आप पढ़ाई करो कि ये परीक्षा आपकी बिल्कुल अंतिम हो। इसके बाद जब भी आप परीक्षा में दें तो हायर लेवल की दें, पीजीटी आपको ना देना पड़े। तो कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, इनको आप लोग देख लीजिए, इनको फॉलो करिए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप का जो सिलेबस है उस सिलेबस को आप एक बार पूरा ये देख लीजिए कि कितना % आपने सिलेबस तैयार कर लिया है। क्या 80% सिलेबस तैयार है, क्या 90% सिलेबस तैयार है, या 100% सिलेबस तैयार है। अगर आपका सपोज करो 100% तैयार, तब तो बहुत ही बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपका सिलेबस 80% तैयार है, 70% तैयार है, तब उस केस में क्या करना है आपको, तब उस केस में आपको जो बाकी 20% सिलेबस बचा हुआ है, उस 20% सिलेबस को आप लोग देख लो कि क्या आपने इस सिलेबस को पहले कभी पढ़ा है। हालांकि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और पीजी किया हुआ, तो ज़्यादातर सिलेबस आपको पढ़ा होगा, लेकिन ये देखो क्या उस जो 20% सिलेबस बच रहा है उसको आप इतने समय में प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं सिर्फ आपका टाइम जाया हो उस सिलेबस को पढ़ने में। तो अगर आपको लगता है कि सिलेबस बिल्कुल आपके काम का है और हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर लीजिए। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है कि इतने कम समय में 20% सिलेबस नहीं तैयार होगा, ये आपके लिए कठिन भी है, तो फिर आप उस केस में इस 20% सिलेबस को ना छुएं और जो आपका 80% सिलेबस है उसी को लेकर के एग्ज़ाम दें। ये मत सोचिए कि हमारी पूरी तैयारी नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट्स की जो पूरी तैयारी वो हो ही नहीं पाती है। कारण क्या होता है, हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ सेक्शन वीक जरूर होता है। तो अगर आपकी 80% भी तैयारी है या 90% भी तैयारी है, तब भी आप बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंट के साथ फुल कॉन्फिडेंस से आप लोग एग्ज़ाम में दीजिए। बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, डिसअपॉइंट ना हो। ये समय आपको मोटिवेट रहने का है, एक फोकस्ड रहने का है, ठीक है, और टू द पॉइंट पढ़ने का है। अब सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। जो आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर है उनको देखो, अपने सब्जेक्ट के किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एक तरीके से जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उनको जमकर पढ़ाई करें, जमकर रिवीजन करें। ये समय आपके ज़्यादातर जो है रिवीजन करने का, प्रैक्टिस करने का। तो पूरे सिलेबस को एक बार जमकर रिवीजन कर डालें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको ज़्यादा अच्छे से ध्यान दें। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप लोग ये जो समय है इसको आप लोग प्रैक्टिस में यूटिलाइज करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको यहाँ पर अच्छा होगा आपके लिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग 2 तरीकों का यूज कर सकते हैं। पहला तरीका जो बाजार में प्रैक्टिस सेट मिलते हैं उनका आप यूज कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है आपको ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज मिलती है उसका आप यूज कर सकते हैं। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको कहीं पर भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल रही है तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ही आप लोग परचेज करिए, उससे ही अपनी तैयारी करिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसा कि पहला फ़ायदा ये है कि आपको बिल्कुल 2 घंटे में प्रॉपर, जैसे आप बटन को क्लिक कर देंगे, फाइनल सबमिट करेंगे, आपके सामने पूरा डेटा आ जाएगा। कितने क्वेश्चन आपने सबमिट किए, कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, क्या आपकी ओवरऑल रैंक है, ऑल इंडिया रैंक क्या है, क्या आपका डिफ़िकल्टी रेट है, क्या आपका एक्यूरेसी रेट है, यानी आपको एनालिसिस करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल एक क्लिक में आ जाएगा। वहीं पर अगर आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो फिर पेपर हल करने के बाद कम से कम 1 से 2 घंटा आप दीजिए, वहाँ पर एनालिसिस करिए, एक आंसर को चेक करिए कौन सा सही है कौन सा गलत है, और फिर पूरा एनालिसिस करेंगे तो 1 से 2 घंटे आपके बर्बाद हो जाएंगे। तो समय कम है, इस वजह से कोशिश करें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लें। सबसे बेहतरीन विकल्प आपके पास है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इस समय हमारे संस्थान द्वारा कई विषयों की टेस्ट सीरीज जारी की गई है।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारे संस्थान की कुछ टेस्ट सीरीज है, जिसमें से पीजीटी हिस्ट्री है, पीजीटी हिंदी है, पीजीटी ज्योग्राफी है, पीजीटी सोशोलॉजी है। तो जो छात्र इन 4 सब्जेक्ट के हैं वो अपना यहाँ से ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ऐप का लिंक दिया गया एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का, वहाँ से जा करके आप लोग यहाँ पर डेमो वगैरह भी ले सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करके इन कोर्स को इन टेस्ट सीरीज में इनरोल करके अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो आपके पास 15 से 20 दिन समय बच रहा है, इनको फालतू कामों में बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें। जैसे अनाप शनाप फालतू की गपशप ना करें दोस्तों के साथ बैठकर। हाँ, हालांकि ग्रुप डिस्कशन करना है तो ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सोशल मीडिया का कम से कम यूज करें, नाते रिश्तेदारी थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है। और सिर्फ आप फोकस्ड रहें अपने सब्जेक्ट को लेकर के, अपने सिलेबस को लेकर के, कि आपको हर हाल में इस बार पीजीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। और इस समय आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहना है और मोटिवेटेड रहना है, ठीक है। अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, टू द पॉइंट तैयारी करेंगे तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता इस पीजीटी एग्जाम को क्वालिफाई करने से, ठीक है। तो ये कुछ सिलेक्शन स्ट्रेटजीज थी, कुछ टिप्स थी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अंत में एक चीज़ आपको और कहना चाहेंगे कि इस समय बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, तो आप लोग हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए और बिल्कुल अपने आप को बीमार होने से बचाएं। अगर एक भी दिन बीमार हो गए तो फिर आपकी जो पढ़ाई होगी वो कई दिनों की बाधित हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।